फाइल हैंडलिंग एक तरह का कॉन्सेप्ट है जहाँ पर हम फाइल के डिफरेंट ऑपरेशंस को करने की बात करते हैं। जैसे आप एज्यूम करके देख सकते हैं, जैसे आपके पास कोई अगर फाइल है तो उस फाइल में आप कुछ एंट्रीज करते हैं, कुछ रिकॉर्ड रखते हैं, राइट। तो फाइल के बेसिक ऑपरेशंस की अगर हम बात करें तो फाइल को ओपन करना, फाइल को क्लोज करना, फाइल में कुछ लिखना और फाइल से कुछ पढ़ना। तो वॉट एवर नोटबुक यू हैव, आप क्या करते हैं उसमें यही सारे ऑपरेशंस करते हैं। इन ऑपरेशंस को कलेक्टिवली हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हिसाब से फाइल हैंडलिंग बोलते हैं। मीन्स फाइल के ऑपरेशंस को मैनेज करना क्या बोला जाता है, फाइल हैंडलिंग, राइट। तो फाइल हैंडलिंग कॉन्सेप्ट में हम यही सारी चीज़ें सीखने चल रहे हैं वाया सम प्रोग्राम्स, राइट। बिफोर दैट आपको ये समझना होगा कि किसी भी फाइल में हम अगर ये ऑपरेशन करते हैं तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। अगर आप इसे कहानी की तरह समझ के देखें तो कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हैं। जैसे नॉर्मली क्या होता है, आपने सी प्रोग्राम बनाया होगा, सी प्रोग्राम बनाते हैं जब आप इसको एग्जीक्यूट कराते हैं तो उससे रिलेटेड जो डेटा होता है वो कहाँ जाके स्टोर होता है, वो रैम में स्टोर होता है। तो जब भी हम किसी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन की बात करते हैं तो उससे रिलेटेड डेटा हमारा रैम में स्टोरेज पाता है, तभी हम उसका एग्जीक्यूशन देख पाते हैं, राइट। देन फाइल की क्या ज़रूरत पड़ रही है ये आपको समझना होगा। फाइल की ज़रूरत आप ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई डेटा आप अपने प्रोग्राम में यूज़ कर रहे हैं और उस डेटा को परमानेंटली स्टोर करना चाहते हैं। रैम क्या करता है आपके लिए, रैम प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन तो देता है, लेकिन वहाँ पर जो डेटा आप यूज़ कर रहे हैं वो प्रोग्राम के एंड होने के बाद या आपके कंप्यूटर के शट डाउन होने के बाद वो वॉश आउट हो जाता है, राइट। रैम इज़ व्हाट, वोलाटाइल मेमोरी। तो वोलाटाइल अगर मेमोरी है तो उसमें हम दोबारा अगर उन डेटा पर कुछ वर्कआउट करना चाहें तो वो पॉसिबल नहीं है। तो अगर हमें अपने डेटा को एक परमानेंट स्टोरेज में रखना है तो हम उसे कहाँ रखना चाहते हैं, हम उसे हार्ड डिस्क में रखते हैं, राइट। तो सपोज करिए हमारे पास हार्ड डिस्क है और रैम है। तो a.txt मान लीजिए कोई फाइल है, चाहे ऑडियो हो, वीडियो हो या टेक्स्ट फाइल है। नॉर्मली जो ऑपरेशंस होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं कि जब भी आप इस फाइल को ओपन करते हैं, इसकी एक इमेज, सपोज करिए ये 10 बाइट का फाइल है, a.txt एक फाइल है जिसकी साइज़ है 10 बाइट। आपको ये आइडिया होगा कि हर एक फाइल का कुछ ना कुछ साइज़ होता है कंप्यूटर में, राइट। तो मान लीजिए a.txt आपकी 10 बाइट की फाइल है। तो होता क्या है, जब आप इसको ओपन करते हैं तो इससे जो रिलेटेड डेटा होता है वो कितना है, 10 बाइट का डेटा है, तभी तो उसकी साइज़ हुई है, राइट। तो ये 10 बाइट का डेटा, इसकी एक इमेज कहाँ पर आती है, आपके रैम में आती है, कॉपी हो, आप समझ सकते हैं, राइट। तो 10 बाइट का डेटा, मान लीजिए एक बॉक्स हमारा 1 बाइट का है, तो इसके हिसाब से हमारे पास 10 बॉक्सेस आपके रिजर्व हो जाए, ठीक है। रिजर्व, अब रैम में आने का मतलब है कि नाउ फाइल इज एक्टिव, आप उस पर कोई ऑपरेशन कर सकते हैं, चाहे रीडिंग का ऑपरेशन कर सकते हैं, राइट का ऑपरेशन कर सकते हैं, वॉट एवर यू वांट, राइट। अब ऑपरेशन कैसे करेंगे उसकी जो फिलॉसफी है वो वाया प्रोग्राम में समझाता हूँ। अभी आप इसको कहानी की तरह अगर समझना चाहते हैं समझ के देखिए। सपोज करिए रैम में ये जो छोटे छोटे बॉक्सेस हैं जो हमें बाइट्स बता रहे हैं कि भाई ये a.txt की 10 बाइट यहाँ पर स्टोर होनी है, राइट। आप ऐसे समझ के देखिए कि एक बड़ा सा घर है, उसमें 10 कमरे हैं, राइट। हर एक कमरे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर मुझे पहले कमरे में एक्सेस मिल जाता है तो ऑब्वियसली मैं उसके सारे कमरों में घूम सकता हूँ, सारे ब्लॉक्स में घूम सकता हूँ। यही फिलॉसफी मैं यूज़ करने वाला हूँ अपने इस प्रोग्राम में, जो आपके किसी फाइल में कुछ कंटेंट लिखने को बात करेगा, ठीक है। तो क्या करना है, इसकी एक इमेज हमें लानी है रैम में। रैम में लाने के बाद उसके पहले बॉक्स को टारगेट करना है। अगर पहले बॉक्स को हम एक्सेस कर पाए तो बाकी बॉक्सेस में हम कुछ मैनिपुलेशंस अपने हिसाब से कर सकते हैं, राइट। तो ये हमारा एक तरीका होगा किसी भी फाइल में कुछ डेटा इंसर्ट करने का या वहाँ से कुछ पढ़ने का, जो भी ऑपरेशन आप करना चाहते हैं। अगर ये कहानी आपको थोड़ी बहुत भी समझ में आ रही है तो हम इसके कुछ प्रीरिक्विजिट्स की बात कर लेते हैं कि फाइल हैंडलिंग आपको सीखने से पहले क्या कुछ पता होना चाहिए। पहली ज़रूरत तो ये समझ के देखिए कि हमें फ़ाइल की ज़रूरत क्यों है। जैसा मैंने बताया कि अगर आप रैम में अपने डेटा को स्टोर करेंगे तो वो, क्योंकि रैम का नेचर वोलाटाइल होता है, डेटा वॉश आउट हो जाता है आफ्टर शटडाउन। तो हमें अगर परमानेंटली अपने डेटा को स्टोर करना है देन वी नीड अ फाइल, राइट। अब वो फाइल किसी भी तरह की हो सकती है। बेसिकली इन सी लैंग्वेज वी हैव टू टाइप्स ऑफ फाइल्स,
एक जो बाइनरी डेटा को हैंडल करता है, दूसरा जो टेक्स्ट डेटा को हैंडल करता है, राइट। अब हम कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं जो मैं इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को जब प्रोग्राम के थ्रू आपको समझाऊंगा तो वहाँ पर ज़रूरत पड़ने वाली है। पहला जो कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो है पॉइंटर का। अगर आप ये टॉपिक सुन रहे हैं या देख रहे हैं तो आपको पॉइंटर का आइडिया होना चाहिए, क्योंकि आप ये एक्चुअली ये सी लैंग्वेज के लास्ट में टॉपिक्स ज़्यादातर कोर्सेज में इंक्लूड किया जाता है। तो पॉइंटर में बेसिक्स उसके डिस्कस करता हूँ जितनी मुझे रिक्वायरमेंट है इस पर्टिकुलर टॉपिक के अकॉर्डिंग। तो मैं पॉइंटर की बात कर रहा हूँ। पॉइंटर में अगर आपको समझना है तो कुछ चीज़ें बेसिक्स आपको मैं बताता हूँ। लाइक सपोज करिए आपने लिखा int a इक्वल टू 2। int a इक्वल टू 2 का मतलब है आपने एक बॉक्स बनाया है रैम में जिसका नाम है a, राइट। वो क्या रख सकता है अपने बॉक्स के अंदर, किसी इंटीजर टाइप के डेटा को रख सकता है, और यहाँ पर वो इंटीजर क्या है, 2, राइट। तो इस लाइन का जो बैकग्राउंड सिनारियो है वो कुछ ऐसा होगा कि एक बॉक्स बना होगा, इसकी साइज क्या होगी, एज पर इंटीजर साइज इट माइट बी 2 बाइट और 4 बाइट डिपेंडिंग अपॉन प्रोसेसर, राइट। इसका कुछ नाम है ए, इसमें कुछ वैल्यू रखी गई है दैट इज 2, और इसका कुछ एक रैंडम नंबर है जिसे मैं एड्रेस बोल रहा हूँ। तो ये एड्रेस ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है डेजिग्नेट करना। अभी आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जब भी आप इस लाइन को लिख रहे हैं उसके साथ ये 3 चीज़ें जुड़ी हुई हैं बैकग्राउंड। ठीक ऐसे ही सपोज करिए हमारे पास एक दूसरा बॉक्स है बी नाम का, उसमें कुछ वैल्यू रखी है 3। किस टाइप की वैल्यू है, इंटीजर टाइप, राइट। तो ऐसा कुछ सिनारियो हो जाएगा, बी नाम का एक बॉक्स, बॉक्स में कुछ वैल्यू और उसके साथ कुछ एड्रेस एसोसिएटेड है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, अभी क्या करता हूँ, मुझे सपोज करिए मुझे ए इक्वल टू बी ऐसा कुछ लिखने की ज़रूरत हुई, तो दिस इज़ व्हाट वैलिड स्टेटमेंट, राइट। वैलिड स्टेटमेंट कैसे है कि हाँ भाई बी में बी और ए दोनों इंटीजर टाइप के बॉक्सेस हैं, बट हम कह रहे हैं कि जो बी बॉक्स में जो वैल्यू है 3 है उसको ए में असाइन कर दीजिए, तो ए में हमारे पास 3 आ जाएगा आफ्टर दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट। इट्स अ वैलिड स्टेटमेंट। सपोज करिए हमें किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम में अपने एक बॉक्स के एड्रेस के मैनिपुलेट करने की ज़रूरत पड़ रही, तो हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, ए इक्वल टू एड्रेस ऑफ बी। देखने में ये स्टेटमेंट वैलिड लग रहा है, बट इन सी लैंग्वेज दिस इज़ नॉट वैलिड। हालांकि इंटीजर जो एड्रेस है वो भी इंटीजर टाइप का है और जो वैल्यू है वो भी इंटीजर टाइप का है। तो इन सी लैंग्वेज अगर हम बात करें, क्योंकि दोनों इंटीजर हैं तो दोनों में डिफ्रेंशिएट कैसे होगा, इस बात से ही मोटिवेट होकर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आया है पॉइंटर का, राइट। तो अगर आपको ये बात करनी है, इस स्टेटमेंट को वैलिड बनाना है, नॉर्मल केस में ये इनवैलिड है, लेकिन अगर आपको ये बात कोई ज़रूरत पड़ रही है कि ए में हम बी के एड्रेस को रखना चाहते हैं, देन ए मस्ट बी अ पॉइंटर वेरिएबल, राइट। तो समझ में आना चाहिए क्या कि ए हमारा एक ऐसा बॉक्स होगा जो एड्रेस को स्टोर कर सकता होगा। तो ए नाम का जो बॉक्स का डिक्लेरेशन होगा, ए मस्ट बी अ पॉइंटर वेरिएबल, राइट। तो यहाँ पर अब पॉइंटर वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करते हैं ये बात का आपको आइडिया होगा, नहीं है तो आप देख सकते हैं, हम ए के पहले एक स्टार लगाया हमने, दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डिक्लेयर अ पॉइंटर वेरिएबल दैट्स नेम इज ए, राइट। अब ऐसा लिखते ही ए में क्या खासियत आ गई, ए नाम का बॉक्स जो ए नाम का वेरिएबल है दैट कैन स्टोर द एड्रेस ऑफ एनी अदर वेरिएबल, राइट। फिर से हमारे पास ए नाम का जो बॉक्स है वो अब किस बात में खासियत रखता है, किस बात में कैपेबल है कि उसके वैल्यू वाले बॉक्स में क्या रखा जा सकता है, कोई ना कोई एक एड्रेस रखा जा सकता है। किसका एड्रेस रखा जा सकता है, किसी दूसरे वेरिएबल, राइट। तो आप इसको ऐसे भी एज्यूम कर सकते हैं कि a इक्वल टू एड्रेस ऑफ b। नाउ दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट वैलिड, राइट। ये वाला यहाँ तक इनवैलिड था, क्यों, क्योंकि a हमारा एक नॉर्मल इंटीजर था, यहाँ पर देखिए, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैंने a को पॉइंटर बनाया, वो कैपेबल हो गया क्या, b के एड्रेस को अपने साथ अपने बॉक्स में रखने के लिए, राइट। तो आप इससे डेफिनेशन वाइज समझ सकते हैं कि पॉइंटर इज अ काइंड ऑफ वेरिएबल that can store the address of any other variable, right। अच्छा,
अब जरा दूसरे तरीके से इसको इंटरप्रेट करके देखते हैं। int स्टार a, int स्टार a का मतलब है now a will point to a box that can store an integer type of data, right? Again, if I write float star b, that means now b is a pointer to what? Pointer to a box that is capable of storing floating values, right? तो इसी तरीके से आप इसको भी समझ सकते हैं कि अगर हमने लिखा कैरेक्टर स्टार सी, इसका मतलब है कि सी एक ऐसा बॉक्स है, एक ऐसा वेरिएबल है जो क्या रख सकता है, किसी दूसरे वेरिएबल का एड्रेस रख सकता है, और वो वेरिएबल अपने पास डेटा क्या रख सकता है, कैरेक्टर। दैट मीन्स नाउ सी इज पॉइंटिंग टू अ बॉक्स दैट कैन स्टोर अ कैरेक्टर टाइप डेटा। B is pointing to a box that can store a floating type of data. A is a box, A is a pointer that is pointing to a box that store integer type of data. तो आई होप ये स्टेटमेंट्स और मेरे पढ़ने का तरीका आपको समझ में आ रहा होगा। मुझे इसी एक डेफिनेशन से मतलब है कि पॉइंटर क्या होता है। पॉइंटर किसी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को अपने पास रख सकता है। सिंगल लाइन डेफिनेशन है, सिंगल लाइन रिक्वायरमेंट है एज पर दिस टॉपिक। आप सिर्फ एक लाइन दिमाग में रखिए, पॉइंटर एक ऐसा घर, एक ऐसा बॉक्स, एक ऐसा वेरिएबल जो किसी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को अपने पास रख सकता है। दैट्स इनफ। नाउ नेक्स्ट थिंग इज फाइल पॉइंट। फाइल पॉइंटर एक्चुअली होता क्या है, आप ऐसे समझ के देखिए। यहाँ पर मैंने कहा int स्टार a, तो आपने ये बात समझ ली कि भाई ऐसा है कि a हमारा एक पॉइंटर है जो किसे पॉइंट कर रहा होगा, किसी एक बॉक्स को पॉइंट कर रहा होगा। वो क्या हैंडल कर सकता है, वो किसी इंटीजर वैल्यू को रख सकता है अपने पास। इन अदर वर्ड्स a एक ऐसा बॉक्स होगा जो किसी इंटीजर टाइप के वेरिएबल का एड्रेस अपने पास रख सकता होगा। इसी तरीके से अगर मैं ऐसा लिख दूं, फाइल स्टार p, राइट। अगर मैं इसी पढ़ने के तरीके से इसे समझ के देखूं तो मुझे ये समझ में आता है कि नाउ p एक पॉइंटर है, राइट, जो क्या रख सकता है अपने पास एड्रेस रख सकता है। किसका एड्रेस रख सकता है, किसी फाइल का एक एड्रेस रख सकता है, राइट। ठीक वैसे ही जैसे अभी पढ़ के बताया मैंने कि a एक पॉइंटर है, ये क्या रख सकता है अपने पास, एड्रेस रख सकता है। किसका एड्रेस रख सकता है, किसी इंटीजर वैल्यू का एड्रेस रख सकता है। वैसे ही p एक पॉइंटर है जो क्या रख सकता है अपने पास, कोई एड्रेस रख सकता है। किसका एड्रेस रख सकता है, फाइल का एड्रेस रख सकता है, राइट। आई होप ये दोनों चीजें आपको क्लियर हो गई। ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज टुडेज ऑब्जेक्टिव। अभी मैं क्या आपको सिखाने वाला हूँ इस पर्टिकुलर लेक्चर में, मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि किसी फाइल में कोई कंटेंट अगर आपको लिखना हो तो कैसे लिखें। ठीक है। तो उसका सिंपल सा एल्गोरिथम है कि आप फाइल को ओपन करिए राइट मोड में, क्योंकि आपको लिखना है तो हम मोड्स की बात करते हैं। देखिए फाइल में कई मोड हो सकते हैं। जब हमें लिखना होता है तो हम राइट मोड की बात करते हैं, उसमें से कुछ पढ़ना होता है तो रीड मोड की बात करते हैं। ऐसे और भी हैं जो आगे के लेक्चर्स में आपको बताया जा सकता है। जब फाइल आपकी ओपन हो गई तो ओपन होने के बाद उसमें कुछ फंक्शंस का यूज़ करके हम कुछ टर्म्स लिखेंगे और फिर उसके बाद उसे क्लोज कर देंगे। अब इससे मैं प्रोग्राम के थ्रू आपको समझाने चल रहा हूँ। जितना कुछ बताया है मैंने दो तीन चीज़ें ही बताई हैं आपको कि किसी फाइल का ओपन होना या क्लोज होना कैसे होता है कॉन्सेप्चुअली। उसकी एक इमेज रैम में आती है। रैम में अगर पहले बॉक्स का हमें पता चल जाता है तो बाकी बॉक्सेस में क्या मैनिपुलेशन करना है वो मुझे पता चल जाता है, राइट। क्यों ज़रूरत पड़ी फाइल की, सिंपली परमानेंट स्टोरेज के लिए। पॉइंटर्स की बात की, पॉइंटर एक वेरिएबल जो किसी दूसरे बॉक्स के एड्रेस को रख सकता है अपने पास। ठीक वैसे ही एक फाइल पॉइंटर होता है हमारे पास जो क्या कैपेबल होता है, किसी फाइल के पहले एड्रेस को अपने पास रख सकता है, राइट।
बहुत डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो फाइल को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। एक्चुअली फाइल एक स्ट्रक्चर होता है, तो वो डिटेल में कभी बताया जा सकता है। अभी के लिए मुझे सिर्फ इस टॉपिक को हैंडल करना है, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं, राइट। तो मैं आपको सीधे प्रोग्राम पर ले चलता हूँ और इसके साथ साथ यहाँ पर आपको इसको जो भी रिक्वायर्ड है वो समझाता हूँ। मैंने एक ऑनलाइन आईडी यूज़ की है, ऑनलाइन जीडीबी करके, यहाँ पर सी के प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं। तो मेरा पर्पज़ ये है कि मैं एक फ़ाइल है, उस फाइल में कुछ लिखना चाहता हूँ। सपोज़ करिए वो फाइल है a.txt। अब a.txt यदि हार्ड डिस्क में रखी हुई है, मैं क्या करूँगा, पहला काम a.txt को ओपन करूँगा। ओपन करने का मतलब इसकी इमेज कहाँ पे ले आऊँगा, रैम में ले आऊँगा, राइट। जब इसकी इमेज रैम में आ जाएगी तो उसमें एक एक बॉक्स में कुछ कुछ लिखने की बात कर रहा हूँ। आई होप आइडिया क्लियर होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। सपोज करिए मेरे पास एक स्ट्रिंग है, राइट। मैं इस हेलो नाम के टर्म को a.txt नाम की फाइल में लिखना चाहता हूँ, ठीक है। ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, राइट। तो जैसे ही मैंने ये किया, इसका भी आपको आइडिया होना चाहिए। एक कैरेक्टर का एरे है। कैरेक्टर एरे मीन्स स्ट्रिंग, क्योंकि मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है इसलिए स्ट्रिंग की तरह ट्रीट होगा। दैट विल बी टर्मिनेटेड बाय अ नल कैरेक्टर, राइट। तो हमारे पास कुछ ऐसा सिनारियो है, ये आपके रैम में इस तरीके से हो जाएगा। सपोज करिए हमारे भाई रैम है, रैम में बहुत सारे काम हो सकते हैं। उसमें आपने एक ए नाम का के नाम का कैरेक्टर एरे यूज़ किया है, जिसमें आपने लिखा है हेलो, राइट। ये है, ये एक एरे है, ये रैम में ही कहीं पर पड़ा हुआ है। अभी क्या करना है, ऑब्जेक्टिव समझ के देखिए। मैं इस पर्टिकुलर एरे को, एरे के एक एक कैरेक्टर को कहाँ भेजना चाह रहा हूँ। ये जो हमारे पास फाइल आई है, कितने बाइट की, 10 बाइट की फाइल है, राइट। तो 10 बाइट की फाइल मान लीजिए हमारे पास ये है। इसको मैं कलर कर देता हूँ। ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पर कुछ चीज़ें बॉक्स में आ जाएंगी। जब भी कुछ लिखूंगा मैं इसमें, राइट। तो ये हमारा एरिया है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम के हिसाब से। मुझे चाहिए एक फाइल पॉइंटर, जिससे मैं फाइल के पहले एड्रेस को टारगेट कर सकूं, और मुझे चाहिए एक लूप, जिससे मैं इस पर्टिकुलर एरे के एक एक एलिमेंट पर विजिट कर सकूं, राइट। फिर नेक्स्ट ऑपरेशन मुझे करना है फाइल को ओपन करना। फाइल को ओपन करने के लिए आई एम गोइंग टू यूज अ प्रीडिफाइंड फंक्शन, दैट इज p इक्वल टू इस पर्टिकुलर लाइन का मतलब है कि मैं, देखिए, एफ ओपन इज अ प्रीडिफाइंड फंक्शन दैट इज यूज टू ओपन अ फाइल। अब ओपन अ फाइल का मतलब क्या हुआ, आप इस पर्टिकुलर इमेज से समझ के देखिए। देखिए यहाँ पर जब मैंने कहा एफ ओपन, फाइल को ओपन करिए, फाइल को ओपन करने का मतलब है कि फाइल की जो एक इमेज है, 10 बाइट की जो फाइल है, उसको कहाँ पर ले आइए, रैम में ले आइए, राइट। तो रैम में ये सारे प्लेसेस हो गए, ठीक है। उसके बाद अच्छा, फाइल को ओपन करिए, कौन सी फाइल को, a.txt नाम की फाइल को। किस मोड में, w मीन्स राइट मोड, ठीक है। एफ ओपन क्या करता है, इस पर्टिकुलर फाइल की इमेज ला के रैम में रखेगा, राइट मोड में उसको ओपन कर रखा है उसने, और उस इमेज का जो पहला एड्रेस होगा वो किसके पास असाइन कर देगा, p के पास।
पी के बारे में मैंने क्या बताया आपको, पी एक ऐसा पॉइंटर है जो क्या रख सकता है, किसी फाइल के पहले एड्रेस को अपने पास रख सकता है, राइट। तो इस पर्टिकुलर लाइन से क्या होगा, पी के पास उस फाइल का, जो फाइल रैम में आई हुई है, वो उस फाइल का पहला एड्रेस किसके पास आ गया, पी के पास। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, नाउ पी इज पॉइंटिंग टू अ फाइल, राइट। पॉइंटर से मतलब हमें यही समझ में आता है। नेक्स्ट थिंग क्या करना है, अब ये फाइल ओपन हो चुकी है, फाइल ओपन हो चुकी है तो मुझे इसमें कुछ लिखना है। क्या लिखना है, एक एक कैरेक्टर को पढ़ना है इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग से, इस पर्टिकुलर कैरेक्टर एरे से, और उसको लिखते जाना है कहाँ पर, एक फाइल के अंदर। कौन सी फाइल के अंदर, जो फाइल हमने ओपन की है। तो कैरेक्टर कौन सा है हमारे पास, आई कैरेक्टर है, और कौन सी फाइल में लिखना है, मुझे पी नाम की फाइल में लिखना है, राइट। और ये काम आप करते रहिए, कब तक करते रहिए, जब तक कि स्ट्रिंग की लेंथ कंप्लीट नहीं हो जाती, या जब तक कि हमें नल कैरेक्टर नहीं मिल जाता। strlen एक तरह का फंक्शन होता है हमारा प्रीडिफाइंड फंक्शन, जो हमें क्या करता है, किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ बताता है, राइट। तो एक लूप चलाया हमने i इक्वल टू 0 से, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है आपका वो एरे, राइट, HELLO। दिस इज व्हाट, K0, K1, K2, K3 एंड K4, राइट। अगेन अब आगे बढ़ते हैं, एफ पुट सी। एफ पुट सी एक ऐसा फंक्शन होता है जो हमारे लिए फाइल में एक कैरेक्टर को लिखता है, राइट। कैसे पढ़ेंगे इसको, फाइल में पुट करिए, क्या करिए, एक कैरेक्टर, राइट। हम कंपाइलर को बोल रहे हैं कि भाई हमारे लिए आप फाइल में पुट करिए एक कैरेक्टर, कौन सा कैरेक्टर, जो के आई है। नाउ आई की वैल्यू 0 है, तो के 0 का मतलब कितना हुआ हमारे पास, के 0 मीन्स हमारे पास पहला कैरेक्टर, राइट। अब पहला कैरेक्टर हमारे पास आ गया, इसका मतलब एच की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। तो एच हमारे पास आ गया, तो एच हमारा पुट हो जाएगा कहाँ पर, उस पर्टिकुलर फाइल में जो पी से स्टार्ट हो रही है, राइट। अब उसके बाद क्या करना है, ये लूप धीरे धीरे चलेगा और सारे हमारे जो HELL नाम के टर्म है, इनको कहाँ रखता जाएगा, वो उस पर्टिकुलर फाइल में, राइट, एक एक करके लिखता जाएगा। एफ क्लोज एक ऐसा फंक्शन होता है जो हमारी फाइल को क्लोज करेगा, क्योंकि हमने अपना काम यहाँ पर कर दिया है, एक एक अल्फ़ाबेट को, एक एक कैरेक्टर को हमने इस फाइल में, a.txt नाम की फाइल में इसको लिख दिया है। लिखने के बाद उसे क्लोज करना होगा, तभी सेव का आपका पर्पस सॉल्व होगा, वो फाइल में कंटेंट सेव हो जाएगा, राइट। अब इसे मैं रन करवा रहा हूँ। नाउ सी, हमने क्या किया था, एक फाइल में a.txt में इस पर्टिकुलर टर्म को लिखने की बात की थी। इस पर्टिकुलर लाइन से ये एक फाइल ओपन हुई है, जैसा यहाँ पर देख रहे हैं a.txt, राइट। और इसमें क्या लिखा गया है, एक एक कैरेक्टर, बारी बारी से कैरेक्टर को हम लिख रहे हैं। ठीक वैसे ही यहाँ पर एक एक कैरेक्टर को हमने यहाँ पर, अब ये HELLO कहाँ आ जाएगा, इसकी जगह पर आ जाएगा, राइट। तो ये एक सिंपल सा प्रोग्राम है जो कंटेंट्स को, किसी फाइल में कोई पर्टिकुलर कंटेंट को लिखने में आपकी मदद करे। दिस इज़ व्हाट द एंड ऑफ टुडेज ऑब्जेक्टिव। थैंक यू।